मरकुस 4:35। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उससे कहा, आओ हम पार चलें, चलो झील के पार चलें। हम सभी बहुत उत्साहित होते हैं जब परमेश्वर हमसे कुछ कहते हैं जिससे लगता है कि हम तरक्की करने वाले हैं। जब हमें उनसे कोई वचन या वादा प्राप्त होता है और यदि हम उसके बाद सीधा मरकुस 5:1 पढ़े तो लिखा है, और वो झील के पार पहुंचे। कितना अद्भुत है। यीशु ने कहा, चलो चलें, और वो पार पहुंच गए। पर हमें वचन 36, 37, 38, 49, 40 और 41 से निपटना पड़ता है। 5:1 तक जाने से पहले हमें बीच में उससे गुजरना पड़ता है। सच तो यह है कि हम ज्यादातर समय बीच में ही रहते हैं। हर कोई नई चीज के बारे में उत्साहित होता है, पर कोई उत्साहित होता है जब हम आखिरकार सफल होते हैं और अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। पर बहुत से लोग कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, वो कभी अपने सपने पूरे नहीं करते, वो कभी परमेश्वर के वादों को अपने जीवन में पूरा होता नहीं देखते, क्योंकि वो जानते नहीं होते कि बीच में क्या करना है। इसीलिए आज मैं आपसे बात करूंगी मध्य के बारे में। और वो भीड़ को छोड़कर, वचन 36, मरकुस 4:36, और वो भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई, पर मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, और लहरें नाव पर यहां तक लगी थी कि वो अब पानी से भरी जाती थी, और वो आप नाव के पिछले भाग में गद्दों पर सो रहा था। क्या ये सचमुच आपको हताश नहीं करता जब आप तूफान के बीच में होते हैं और ऐसा लगता है जैसे यीशु सोए हुए हैं? हम बहुत घबराकर ऐसा कहने लगते हैं, अब मैं क्या करूंगा मैं। फिर हम सब समझने की कोशिश करना आरंभ करते हैं, हम चिंता करने लगते हैं और हर किसी के पास सलाह के लिए भागते हैं। क्या मैं आज आपको थोड़ा ज्ञान दे सकती हूँ? आप जिन लोगों से अपनी समस्या हल करने को कहते हैं, उनमें से ज्यादातर को अपनी समस्याओं से निपटना नहीं आता। इसलिए फोन की ओर नहीं, परमेश्वर की ओर जाइए। हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई, मानो डांटे जाने पर थक गई हो, और तुरंत बड़ा चैन और संपूर्ण शांति हो गई। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? पर मुझे विश्वास है। जी हाँ यीशु, मुझे विश्वास है। मेरा मतलब, मुझे आप पर विश्वास है। पर याद रखिए, यीशु पर विश्वास करना एक बात होती है, पर दूसरी बात होती है उस विश्वास को अपने प्रतिदिन के जीवन में ले जाना सीखना और उसे अपने को तूफान में शांत रखने देना। क्या कोई आमीन कहेगा? मुझे हर्ष की ध्वनि अच्छी लगती है और आज सुबह सुबह बहुत बढ़िया लगा। आराधना के समय सबको देखना, कुछ भजन सुनना जो सब गा रहे थे, सब लोग बहुत आनंद उठा रहे थे। तो मैंने सोचा, आनंद की ध्वनि कितनी बढ़िया है, वो अद्भुत है। पर ध्यान दीजिए, हम नहीं चाहते कि आप केवल यहां आनंदित हो जब सभी परिस्थितियां संपूर्ण हो। हम चाहते हैं आप तभी आनंदित हो जब आपके पास विशेष तौर पर आनंदित होने का कोई कारण न हो। आनंद का अर्थ हमेशा अत्यधिक उल्लास और जोर जोर से हंसना नहीं है। मुझे आनंद और शांति का ये अर्थ प्यारा लगता है। एक शांत प्रसन्नता, एक शांत खुशी। कल दोपहर को मैंने पहली और दूसरी सभा के बीच में आराम करने के लिए एक छोटी सी झपकी ली थी और मैं बिस्तर पर लेटकर आराम कर रही थी। मैं सो रही थी, बस लेटी रही। मुझे ये विचार आया, मैंने कहा, हे प्रभु यीशु, मुझे अपने जीवन से प्रेम है। ये बहुत बढ़िया भावना है, क्योंकि बहुत से वर्षों तक मुझे जीवन नापसंद था। मैं कभी संतुष्ट नहीं होती थी, मैं अपने को नापसंद करती थी। मुझे बहुत से अन्य लोग भी नापसंद थे, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं प्रसन्न रहने वालों में से नहीं थी, पर परमेश्वर की स्तुति हो, मैं गिरजा जाती थी।
हाल ही में किसी ने मुझे साक्षात्कार के समय पूछा, आप धर्म के विरुद्ध हैं या गिरजे के? ये सच नहीं। सोचिए ये कितना बेतुका होगा। हमारा सेंट लुइस में एक गिरजा है। मैं चाहती हूँ लोग गिरजे जाएं, मैं चाहती हूँ आप नियमित गिरजे जाएं, आप उसके काम का हिस्सा बने। पर मैं ये नहीं चाहती कि आप औपचारिकता के लिए ये सोचकर जाएं कि परमेश्वर आपको शाबाशी देंगे। मैं चाहती हूँ कि आप जाएं क्योंकि आप वहां जाना चाहते हैं, क्योंकि आप बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और आप इस इरादे से जाते हैं कि मैं यहाँ कुछ सीखूंगा और मैं बाहर जाकर उस पर अमल करूंगा। हमें अमल करना सीखना है और हम वो सीखते हैं कठिनाइयों के समय। यहाँ पर अमल करना आसान है। ये कोई प्रयास या प्रयत्न नहीं है। आपको आरामदेह सीट मिली है। आपको वचन सिखाने के लिए मैंने अध्ययन किया है। आपने बढ़िया संगीत सुना और हमने आपसे प्रवेश करने के लिए कोई फीस नहीं ली। आप बस ऐसे बस मुझे सिखाइए। पर याद रखिए ये इतना आसान नहीं होगा। जब आप यहां से बाहर निकलेंगे तो वहां कुछ न कुछ आरंभ होगा। आमीन। एक चीज जिसे पीकर मुझे आनंद मिलता है जब मैं दिन में अपना प्रचार समाप्त कर लेती हूँ, मैं रात के समय ये नहीं करती, वो है एक स्टारबक्स कॉफी। हाँ, इसलिए जैसा टॉमी बर्नेट कहते हैं, हम स्टारबक्स के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब तक दोषी महसूस नहीं करते। और मेरे पास अपना छोटा सा प्याला भी है। मेरे पास स्टारबक्स का 2 परतों वाली प्यालियां हैं जो उसे बहुत लंबे समय तक गर्म रखती हैं और मुझे वो प्यारी है। वो ताम्र रंग की है, मुझे वो पसंद है, इसलिए मैंने पूरा सेट खरीदा है। आज कोई मेरे लिए थोड़ी कॉफी लाया था और उसने उसे मेरे कमरे में रख दिया ताकि मैं पीछे लौटूं तो उसे पीऊं। हम पीछे लौटे तो किसी ने मेरी कॉफी चुरा ली थी। मेरा कप, मलाई और बाकी सब चुरा लिया था। पर एक बात बताऊं, मुझे वो दिन याद है जब मुझे ऐसा होने पर दौरा पड़ जाता था। मैंने बहुत आग बबूला होना था और मुझे बहुत उलझन होती थी। परमेश्वर, मैं सुबह सुबह क्या करूं? किसी ने मेरी कॉफी चुरा लिया, मैं क्या करूंगी, क्या पीऊंगी? किसी को मेरी परवाह नहीं, समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है। शैतान हमेशा मुझे परेशान करता रहता है। सच कहूं, मैं शायद 5 सेकंड के लिए परेशान हुई और फिर मैं हंस दी। मैंने कहा, सच कहूं ये बहुत हास्यजनक है। फिर मैंने कहा, मुझे उस पर दया आ रही है जिसने मेरी कॉफी चुराई है। यह भी संभव है कि शायद कोई यहां सफाई कर रहा था और उसने सफाई के इरादे से वो कॉफी फेंक दी। मैं नहीं जानती कॉफी का बिल्कुल नया सा मग कैसे कोई फेंक सकता है। ये विचार से भिन्न है। सो लगभग 5 मिनटों बाद मैंने भलाई पर विश्वास करने का फैसला किया जैसा बाइबल में लिखा है। आमीन। इस तरह हमारे जीवन में कुछ न कुछ चल रहा होता है। तूफान हमेशा आते रहते हैं और यहाँ खड़े होकर उन पर प्रचार करना एक बात है, आपके लिए वहां बैठकर सुनना दूसरी बात है। पर हमें बाहर जाकर उस पर अमल करना है, उसे जीना है। अक्सर ऐसा होता है, मैं जो प्रचार करती हूं और आप जो सुनते हैं उस पर परखे जाते हैं। किसी ने इस पर ध्यान दिया है? आपको उस पर परखा जाएगा। बाइबल के अनुसार जब बीज बोया जाता है आपके दिल में, शैतान तुरंत आता है उस बीज को चुराने की कोशिश करने जो बोया गया था। और मेरे विचार से उनका ये कहने का एक तरीका यह है कि यह आपको उस पर परखता है जो आपने सुना होता है। और हमें यह समझना चाहिए, एक नया वाक्य सीखिए, यह केवल एक परीक्षा है। हम अभ्यास करें, कहिए, यह केवल एक परीक्षा है। आमीन। तो तूफान आया और यीशु ने कहा, तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? तुम्हारा विश्वास कहां गया? इस संसार में विजेताओं की तरह जीने के लिए यह विश्वास काफी नहीं कि यीशु आपके लिए मरे, उसके लिए कुछ अधिक चाहिए। मुझे विश्वास है कि हमारा परमेश्वर के प्रति यह कर्तव्य है कि हम विजेताओं जैसा जीना सीखे जब हम धरती पर हों, क्योंकि
हम वो यीशु हैं जिसे लोग देख रहे हैं। हम उनके गवाह हैं, हम उनके राजदूत हैं। वो हमारे द्वारा लोगों से अनुरोध करते हैं और लोग दुखी, दयनीय, करुणाजनक, चिड़चिड़े, खस्ताहाल लोगों को नहीं देखना चाहते। वो ऐसे लोगों को देखना चाहते हैं जिनके पास विजय है, आनंद है, शांति और प्रेममय लोग हों। और वो बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। और वो झील के पार के देश में पहुंचे। आइए देखते हैं यूहन्ना 14:27। मैं चाहती हूं कि आप आज एक फैसला कर लें इसे पढ़ने से पहले इस संदेश के साथ। यीशु ने हमारे लिए एक विरासत छोड़ी है। उसमें बहुत सी चीजें शामिल हैं, पर उन अंतिम चीजों में से एक जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ने की बात की है, यूहन्ना 14:27 में दर्ज है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे, अपने को अशांत और परेशान न होने दे। मेरा इस पर बस नहीं चलता। अपने को कायर बनने, डरने, दबने और अस्थिर होने न दे। इसलिए इससे पहले कि आपको शांति मिले, आपको कुछ बातों के बारे में कुछ फैसले करने होंगे। आपको सबसे पहले यह फैसला करना है कि मैं शांति के बिना जीने को तैयार नहीं हूं। मैं शांति के बिना नहीं जीऊंगा। मैंने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा अशांत रहकर गुजारा, लगभग 15 वर्ष। 15 वर्ष पहले मैंने फैसला किया कि मैं शांति पाकर रहूंगी, आनंद पाकर रहूंगी और धर्म प्राप्त करके रहूंगी, क्योंकि वही राज्य होता है कि यदि मुझसे कोई छोटी सी भूल होगी तो मैं बाकी का जीवन दोषी नहीं महसूस करूंगी। हमें बेशक उन बातों के लिए पछतावा होगा जो हम गलत करेंगे, पर यीशु ने हमारे क्षमा के लिए एक तरीका उपलब्ध करवाया है। वो कहते हैं, उनके लिए कोई सजा नहीं जो मसीह में है। अपने को अपराधी मानना समय को व्यर्थ करना है। उससे आपका व्यवहार बेहतर नहीं हो जाता। यह आपको वहीं फंसाए रखता है जहां आप होते हैं। परमेश्वर का राज्य मीठ और सूखा नहीं है, वो है पवित्र आत्मा में धर्म, शांति और आनंद। मैंने फैसला किया कि धर्म के बारे में गीत गाने की बजाय मैं असल में उसमें जीने की कोशिश करूंगी और लगातार करती रहूंगी। आमीन। मैंने फैसला किया। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत सी बढ़िया चीजें उपलब्ध करवाई हैं, पर आपको फैसला करना है कि आप उन्हें प्राप्त करेंगे, और ये कि आप धरती के किसी व्यक्ति या नर्क के किसी शैतान को अपने से वो चुराने नहीं देंगे। आपको आज एक फैसला करना चाहिए। और अब बुरी खबर सुनिए। शुभ समाचार यह है कि यीशु ने शांति छोड़ी है। बुरी खबर यह है कि आपको प्रयत्न करना होगा। आइए फिर से पढ़ते हैं। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, पर फिर भी हम कहते हैं, हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे शांति देंगे। काश मेरे पास शांति होती है। असल में आपको शांति के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास पहले से ही शांति है। मेरे विचार से हम ऐसी बहुत सी चीजें मांगते हैं जो हमें माननी चाहिए कि हमारे पास है, और परमेश्वर का उनके लिए धन्यवाद करना चाहिए। तब असल में विश्वास का ये रुख इन चीजों को हमारे आत्मा से मुक्त करके हमारे जीवन में लाएगा। हे परमेश्वर, मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, अपनी शांति दीजिए। मुझ पर अनुग्रह के लिए धन्यवाद। मेरी वो देखने में मदद करे जो मैं करता हूं। वो मुझे उत्तेजित और क्रोधित रखता है। मुझे दिखाइए मुझे क्या करना चाहिए और मुझे वो करने के लिए अनुग्रह दीजिए। आप अपने बल पर कभी नहीं कर सकते। आपको हर वक्त उन पर निर्भर रहना होता है। पर मैंने आखिरकार फैसला किया कि मैं अपना बाकी का जीवन शांति के बिना नहीं गुजारूंगी। यदि आप शांति चाहते हैं तो उन कामों में से एक जो आपको रखना होगा वो है चिंता न करना। चिंता मत कीजिए। यह आवश्यक नहीं कि आपके साथ वैसा होगा ही जैसे होने की अपेक्षा है। चिंता है अपने समय को पूरी तरह से बर्बाद करना। चिंता से आपकी समस्या हल नहीं होती, वो केवल आपको घोर कष्ट देती है, आपको सताती है, और उसका विश्वास से कोई संबंध नहीं होता।
मैं लाचार हूं, मैं बहुत चिंता करता हूं। नहीं, आपके पास शांति है। मैंने कहा आपके पास शांति है, आपके पास शक्ति है। मेरे पास शांति है और शक्ति है, इसलिए मैं चिंता में जीवन नहीं गुजारूंगी। खैर, मुझे व्यवहारिक स्तर पर यह सिखाना पसंद है, इसलिए मेरे ये कहने से कि घर जाकर चिंता मत कीजिए, आपको कोई लाभ नहीं होगा, यदि मैं आपको ये न समझा सकूं कि आप चिंता क्यों करते हो और मुझे केवल ये सूझ रहा है कि मैं आपको हमारे चिंता करने के कुछ कारण बताऊं। हम असल में अभी भी सोचते हैं कि हम अपनी समस्या हल कर सकते हैं। हमें अभी तक समझ नहीं आया है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। परमेश्वर हमें वो करने नहीं देंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उन पर निर्भर हों और उन पर विश्वास करें। कुछ काम है जो हम कर सकते हैं और हमें वो करने चाहिए, और हमें केवल वही करने चाहिए जिस पल हम उनसे अधिक करने की कोशिश करते हैं हमारे हाथ आती है निराशा और परेशानी। जैसे ही हम किसी चीज के बारे में कुछ करने लगते हैं जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, लोगों को बदलने की कोशिश करना। मेरा मतलब, आप में से कितने, चलिए 1 मिनट स्त्रियों से बात करते हैं, आप में से कितनी स्त्रियों ने केवल अपने पति को बदलने की बहुत कोशिश की है? क्या आप सफल हुई? तब क्या यह मूर्खता नहीं है कि हम फिर और फिर और फिर और फिर और फिर वही करें? आप उन्हें बदल नहीं सकती। सच तो यह है कि मैंने ये जाना है कि जितना अधिक डेव को बदलने की कोशिश करती, वो उतने बदतर बन जाते, वो पहले से कहीं अधिक अड़ियल बन जाते, क्योंकि लोगों को कानूनों के अधीन रहना अच्छा नहीं लगता। कानून से पाप बढ़ते हैं। अब जितना अधिक किसी से कुछ करवाने की कोशिश करते हैं, इस बात की अत्यधिक संभावना होती है कि उसकी प्रतिक्रिया से शरीर वो न करने को और दृढ़ बनता है। सच तो यह है कि यदि आप उनसे वो काम करवा भी दें, तब भी जब तक दिल न बदले, वो कहीं और से प्रकट होगा। ये बिल्कुल मगरमच्छ को पीटने वाली गेम जैसा होता है, ठीक? अब उसे पीटते हैं, वो ऊपर आता है, आप इसे पीटते हैं, वो ऊपर आता है, अब पीटते हैं, वो ऊपर आता है। केवल परमेश्वर लोगों के अंदर जाकर दिल बदल सकते हैं, हमारे दिलों को। आमीन। और मैं आपको एक शुभ समाचार बता सकती हूं। मैं नहीं जानती आप कितने समय से विवाहित हैं, पर मैं 43 वर्षों से विवाहित हूं और एक ही पुरुष से और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले 8-9 वर्षों से हमारे संबंध और भी मधुर हो गए हैं। मैं अब कहती हूँ, आप जो करना चाहते हैं सो कीजिए क्योंकि मैं शांति चाहती हूँ। आमीन। मेरा मतलब, डेव और मुझ में अब वेले ही कोई समस्या होती है, क्योंकि मैं आखिरकार समझ गई। वो समझने से पहले मैंने स्वयं को मार ही लिया था। मुझे पागलखाने ही जाना पड़ता, पर आखिरकार मैं समझ गई। केवल परमेश्वर लोगों को बदल सकते हैं, और यदि परमेश्वर को डेव वैसे पसंद नहीं जैसे वो हैं, तब परमेश्वर उन्हें ये बता और बदल सकते हैं। और उनका मेरे प्रति भी यही रुख है। मेरे 4 बच्चे हैं, वो सभी भिन्न हैं, बिल्कुल भिन्न। मैं कहती हूँ, ये सभी एक ही खेत की मूली कैसे हो सकते हैं? मुझे समझ नहीं आता। जब हम अपने इन बच्चों को कुछ करते देखते हैं तो कहते हैं, ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। और हम उन्हें बताना चाहते हैं कि तूने ध्यान दिया है, जिनके वयस्क बच्चे होते हैं कि उन्हें कुछ कहो तो वो कहते हैं, माँ मैं 30 वर्ष का हूं। तो हम साथी के बारे में चिंता करते हैं, बच्चों के बारे में चिंता करते हैं, पोते पोतियों की चिंता करते हैं, हम सारी दुनिया की चिंता करते हैं, हम अपने द्वारा की हर गलती की चिंता करते हैं, हम हर वक्त चिंता करते रहते हैं। ऐसा करके हम केवल अपने को दुखी करते हैं। चिंता से पेट में समस्याएं होती हैं, अल्सर होते हैं, फोड़े होते हैं, बड़ी आंत्र में समस्याएं हो सकती हैं, सर दर्द हो सकता है, तनाव हो सकता है, वो आपको चिड़चिड़ा बनाती है, उससे बहुत तनाव होता है, और कैंसर का तनाव से गहरा संबंध होता है। चिंता से नींद नहीं आती और
ध्यान भटक जाता है, आप उस पर ध्यान नहीं लगा पाते जिस पर आप ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे होते, क्योंकि आप उस बारे में चिंतित हो, इसीलिए आप बातें भूलने लगते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं इसकी गवाह हूं। और मेरी बात याद रखिए, आपको विश्वास की लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि जिस पल आप चिंता न करने का फैसला करते हैं, शैतान शायद आपके आगे चिंता करने के लिए 20 नई बातें परोसेगा। इसलिए आपको कुछ घोषणाएं करनी पड़ेंगी। तुम मुझे समझे नहीं शैतान, मैं चिंता में जीवन नहीं गुजारने वाला हूं। तू जो चाहे कर ले, पर मैं चिंता में जीवन नहीं गुजारूंगा। मैं आशा करती हूं कि मैं आपको समझा सकूंगी कि मसीहियत कोई निष्क्रिय धर्म नहीं है। ऐसा धर्म नहीं जिसमें हम केवल इच्छा और आशा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, इकरार और वो हिस्सा करते हैं जो परमेश्वर हमसे करने को कहते हैं। ध्यान दीजिए, यदि आप में से कुछ केवल अपना रुख बदलेंगे तो उनके जीवन पूर्ण रूपांतरित हो जाएंगे। यदि आप केवल ये कहेंगे, मैं इस काबिल नहीं कि इसे हल कर सकूं, मैं इतना होशियार नहीं कि इसे हल कर सकूं, मैं नहीं जानता क्या करना चाहिए, और जब लोग पूछे तुम क्या करने वाले हो, इसे कैसे हल करने वाले हो, कहिए मैं बिल्कुल नहीं जानता, पर मैं किसी ऐसे को जानता हूं जो जानता है, और मेरे विचार से वो मुझे बता देंगे जब वो तैयार होंगे। चिंता की परिभाषा सुनिए। ये मैंने कहीं से प्राप्त की थी, मैंने ये खुद से नहीं बनाई। मैं भूल गई मुझे ये कहां से मिली थी, क्योंकि मुझे बहुत समय हो गया अपने को घबराहट पैदा करने वाले विचारों से सताना। क्या आप इसे समझ रहे हैं? देखिए, सुनिए। वैसे आज आप क्या कर रहे हैं? अपने पर अत्याचार। हाँ, मैंने सोचा मैं आज का दिन अपने को पूरी तरह दुखी करने में गुजारूंगा। अपने को घबराहट पैदा करने वाले विचारों से सताना, असुरक्षित, चिंतित और परेशान होना, परेशानियों, भय और अनिश्चित की भावनाओं से सताना, गले से झपट लेना, मुंह से मुंह से दबोच लेना। बाइबल के अनुसार चिंता और संसार की परेशानियां और भय दौलत का छलावा वचन को दबा देता है। वो सारा समय परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाकर गुजारो जो चिंता करते हुए गुजारते हो। विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ो। अपनी बाइबल निकालो और जोर से वचन बोलना आरंभ करो। आपकी अपनी आवाज उन गलत विचारों को भंग करेगी जो आपको सूझते हैं। आप किसी और की कही बात से अधिक अपनी बात पर विश्वास करेंगे। एक फैसला कर लो कि आप चिंता में नहीं जिएंगे। सृष्टि में मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो चिंता करता है, और हमें सबसे अधिक बुद्धिमान समझा जाता है। हम मानव सृष्टि की सबसे बढ़िया रचना है। अन्य सभी समझते हैं पेड़ चिंता नहीं करते, पक्षी चिंता नहीं करते, खरगोश चिंता नहीं करते, फूल चिंता नहीं करते, शेर चिंता नहीं करते, सुअर चिंता नहीं करते, गाय चिंता नहीं करती, पर हम सबसे होशियार, सबसे समझदार, सबसे बुद्धिमान प्राणी चिंता करते हैं, और कोई दूसरा नहीं करता। मत्ती 25 या मत्ती 6। माफ कीजिए, चिंता न करने का व्यवहारिक तरीका बताती हूं। थोड़ी विनम्रता प्राप्त करना सीखिए। ये सीखिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। वो कीजिए जो परमेश्वर आपसे करने को कहे, पर ऐसा कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिए जो आपसे नहीं करने को कहते। वो कीजिए जो आप कर सकते हैं। मत्ती 6। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना, व्याकुल और परेशान न रहना। अगली बार जब आपको चिंता होने लगे, अपने आप से थोड़ी बातचीत कीजिए और कहिए, चिंता करना बंद करो, इसी वक्त बंद करो। अपने से ये कहो, देखो इससे कोई लाभ नहीं होगा। मैं भी यही सब करती थी। मैं एक ही चीज के बारे में फिर और फिर और फिर सोचकर अपने को दुखी करके और सताकर अपना दिन बर्बाद नहीं करूंगी। परमेश्वर, मैं चिंता आपके हवाले करती हूँ, मैं इसे आपको देती हूँ। जानते हो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? जाकर किसी और चीज में हिस्सा लेना चाहिए जिसमें आपका मन और समय लग जाए। ऐसा कुछ जो आनंदमय हो, ऐसा कुछ जो आपके लिए उपयोगी हो, ऐसा कुछ जिससे आपको प्रसन्नता और शांति मिले।
जैसे कि आज हमने बातें की कि जब हम विश्वास का कदम उठाते हैं, हमारी हमेशा एक शुरुआत होती है और आशापूर्वक समाप्ति भी होती है। पर असल में जो उनके बीच में होता है, वही सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। मैंने इसलिए कहा कि आशापूर्वक समाप्ति भी होती है, क्योंकि यदि हम सही फैसले नहीं करेंगे अपने विश्वास के बीच में, या जब हम प्रतीक्षा कर रहे होंगे परमेश्वर के वादों को पूरा होते देखने की, तब बहुत से लोग पीछे मुड़ जाते हैं और कभी पूरा होते नहीं देखते अपने सपनों और अपने दर्शन को। इसीलिए आप जो भी कर रहे हैं उसके बीच में आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं तो उसकी चिंता उनके हवाले कर दो और विश्वास करो, यदि आप हर दिन वो करते रहेंगे जो आप जानते हैं आपको करते रहना चाहिए, आप समाप्ति तक पहुंचेंगे। मुझे ये कहना अच्छा लगता है कि हमें उससे अच्छा निष्क्रिय नहीं मिलता जो हम एक बार करते हैं, बल्कि उससे जो हम बार 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 करते हैं। आज शायद कोई दर्शक ये अनुभव कर रहा है कि वो सही करने की कोशिश कर रहा है, पर बाइबल में लिखा है कि हम भला करने में हियाव न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे।